Hello students, so we are for the first chapter of SST of your class. First chapter is changes in medieval period. मध्यकाल में जो परिवर्तन है, मध्यकाल को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री जो है उसको 3 भाग में हम पढ़ेंगे। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ये हो गया प्राचीन, ये हो गया मध्यकालीन और ये हो गया आधुनिक। हमको इस चैप्टर के लिए क्या पढ़ना है? मध्यकालीन, ये मेडिवल। ओके, अब मेडिवल का जो पीरियड है वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये ज्योग्राफिकली चेंज होता है थोड़ा बहुत। भारत के संदर्भ में इसका पीरियड है 700 to 1700। ये ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स। कितने का है? 1000 ईयर्स। अब इसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला अर्ली और दूसरा पोस्ट, बाद का, लेटर, जो भी। अब अर्ली जो है, अर्ली 700 ईस्वी से शुरू होता है और ये 1300 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी तक होता है। और ये 1300 से शुरू होके तो 1700 ईस्वी तक। ये यहाँ जो 700 to 1700, 1000 ईयर्स हम बता चुके हैं आपको। तो अब क्या है कि ये और ये दोनों में अंतर है और दोनों में बड़ा चेंजेस। ये जो 700 से 1200 ईस्वी तक है, इसमें क्या है कि ये सारे इंडियन राजा हुए, भारतीय राजा। कौन सा हुए? पाल हुए, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चालुक्य और राजपूत राजाओं का काल। ये जो है, ये इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटता है। 1300 to 17 बोले, 1206 टू प्रेसाइज, 1206। यहाँ पे 2 में बांटते हैं। सल्तनत यहाँ पे 2 में बांटेंगे हम। सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड। ये सुल्तानों का शासन था। सुल्तान यहाँ शासन करते थे, यहाँ मुगल शासन करते थे। इसको कैसे? ये 1200 से 1500 यानी 1526, ये हो गया सल्तनत और ये हो गया। इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको ये पढ़ना है। अब ये पढ़ना है कि एक चीज और पहले बता दें, ये जो एरा है, ये जो एज है, ये एक बैटल एरिया भी कहते हैं। इसमें ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और ढेर सारी लड़ाइयाँ जो लड़ी गई, जिसका परिणाम हुआ कि बाहरी यात्रियों के लिए ये एक रास्ता खुल गया। बाहरी यात्रियों के लिए क्या हुआ? रास्ता खुल गया। उस समय में ढेर सारे बाहरी लोग भारत आए। कौन कौन आए? वो प्राय हिमालयन पास होके आए थे। उसमें टर्की के लोग थे, तुर्की के, अफगान थे और तुर्की के थे, अफगान थे और मुगल थे। 3 यही प्रमुख आदमी थे जो इस पीरियड में भारत आए। और एक और ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय में भारत एकीकृत था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत को मिला के भारत का सीमा माना जाता। सब आए उधर से पश्चिम होके उनको पहले सिंधु पार करना पड़ता था, सिंधु नदी। उनका प्रॉब्लम क्या था कि दे कान प्रोनाउंसिएट
एस प्रोपरली, सिंधु को वो हिंदू बोलते, तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू बोलना शुरू किया, तो उसी के आधार पर इधर का जो भाग था वो हिंदुस्तान कहलाया। और उनकी लिमिटेशन थी, उनके हिसाब से या उनके दौर के जो यात्री हुए, उनके दौर के जो लेखक हुए, उनके हिसाब से सिंधु नदी का तट, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र और गंगा जमुना का जो दोआब होता है, फर्टाइल एरिया, उपजाऊ क्षेत्र, वही हिंदुस्तान था उनके लिए वही हिंदुस्तान था। लेटर मुगलों ने साउथ की ओर विस्तार किया और ब्रिटेन का जब ब्रिटिश काल आया तो पूरा आज का जो हिंदुस्तान है इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वो नक्शा बना। वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। एक पुस्तक मिलता है मिनहाज-ए-सिराज, उसमें आपको जो वर्णन मिलता है उसमें वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो पाकिस्तान का सीमा है, अभी भी पाकिस्तान में इस नाम से एक प्रांत है। अब आप अपने बुक में मैप देखिए, ये आपको अपने बुक में मैप में दो नक्शा मिलेगा, दो मैप बना हुआ मिलेगा। एक मैप बनाया है जी.डी. लेस्ले ने और दूसरा बनाया है मोहम्मद अल अदरीसी ने। मोहम्मद अल अदरीसी के मैप को आप देखो और लेस्ले के मैप को देखो, दोनों मैप से ही आपको देखने से आपको उसका डिफरेंस नजर आएगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों के देखने के दृष्टिकोण, दोनों के देखने के दृष्टिकोण में। अब अध्ययन के स्रोत, क्या अध्ययन के स्रोत हैं हमारे यहाँ? एक तो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, पांडुलिपि जो लिखित होती है, उसके बाद यात्रा वृत्तांत, जो यात्री भारत आए उन्होंने, हालांकि वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट किए चीजों को, उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषित। उसके बाद स्मारक, स्मारक जानते हो, जैसे लाल किला भी एक स्मारक है, इस तरह ढेर सारे स्मारक है। स्मारकों के दीवार पे इंस्क्रिप्शन होते हैं, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसको बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। जो पत्थर होता है उस पर कुछ उकेर के लिखा जाता है, खोद के, दो तरह से लिखता है, जैसे ये बोर्ड पे हम लिख दिए, राम लिख दिए, और एक होगा कि इसको बोर्ड को खोद खोद के लिखा जाएगा, तो वो दैट इज इंस्क्रिप्शन। ये सब क्या है? हमारे अध्ययन के स्रोत हैं उस समय के हिसाब से। अब जो है सो स्रोत क्या है? सोर्स, तो सोर्स दो तरह का होता है, एक आर्कोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी दो स्रोत होता है। तो नेक्स्ट क्लास में स्रोत बताएंगे, इसको आपने पढ़ा, और अभी आप स्रोत आगे जो है उसमें ढेर सारे चीज आते हैं स्रोत में। वो साहित्यिक स्रोत कैसे है, आर्कोलॉजिकल स्रोत क्या है, क्वाइंस, सील्स एक्सेट्रा, ढेर सारे चीज आगे आएंगे, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।